नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। ये एक सच्ची घटना, सच्ची कहानी जयपुर से शुरू होती है। जयपुर के एक ग्रामीण में एक व्यक्ति बहुत ही अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी रहा था। उसके दो बच्चे और एक बीवी, बहुत अच्छे से ज़िंदगी चल रही थी। और एक मित्र भी था उसका, जो उसके रोज़ घर आया करता था। दोनों ही बहुत ही आराम से ज़िंदगी जी रहे थे। दोनों में मुलाकात होती है, घर में आना जाना होता है, सबसे मिलना जुलना होता है। बहुत ही गज़ब की ज़िंदगी चल रही होती है। लेकिन एक कहावत आपने सुनी होगी कि जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद लोग कर देते हैं। ये बहुत गलत बात है। मोहब्बत के लिए अगर ऐसा किया जाए तो ठीक बात है, लेकिन अगर मोहब्बत बाद में हो और पहले कोई रिलेशन हो तो मैं मानता हूँ और आप सब मानते होंगे कि ये बहुत ही गलत बात है। इसलिए आज की जो कहानी है, ये कहानी कुछ ऐसी ही है। इस कहानी के अंदर एक व्यक्ति की दोस्ती होती है किसी व्यक्ति से। दोनों मिलते हैं, दोनों का मिलना जुलना बाहर अच्छा होता है, दोनों ही घर में आते हैं। और जो व्यक्ति बाहर से जो होता है, उसकी दोस्ती होती है, वो कभी भी अपने घर नहीं लेके जाता, लेकिन वो उसके घर हमेशा आता है वहाँ पर खाना खाना। और इसी बीच उसकी पत्नी के साथ उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बन जाते हैं। दोनों को निगाहों निगाहों में एक अलग सी मुलाकात हो जाती है और इसी बीच वो दोनों अपनी बातें करना शुरू कर देते हैं। वो फ़ोन पर घंटों तक बात करते हैं, घंटों तक बात करते हैं। और उस पत्नी को भी ये होता है कि ये मेरे हस्बैंड के मित्र हैं। लगातार बातें होती रहती है, किसी को कोई भनक तक नहीं लगती, सब एकदम सही होता है। लेकिन इसी उपरांत कर्ज के बोझ तले आकर के वो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी को त्याग देता है और अपनी ज़िंदगी की वहाँ पर हैप्पी एंडिंग कर देता है। इस बात से दुखी होकर के उसका मित्र उस घर को संभालता है, ढांढस बंधाता है और अच्छे से उनकी पूरी तरीके से बातचीत होती है। कुछ दिनों बाद में सारे गम भूल जाते हैं। उनके दोनों बेटे वो जवान हो चुके हैं, उनकी शादी कर दी जाती है। धीरे धीरे वो महिला दादी बन जाती है। लेकिन जो वो व्यक्ति उसके पति का मित्र था, वो आज भी उस घर में आता है। राशन पानी से लेकर के कोई भी सुविधा हो, वो व्यक्ति उन तक जरूर पहुंचाता है। दोनों में आपस में इतना प्रेम कि अब उनके बेटों को भी ये लगने लगा था कि इनका घर आना जाना कोई आम बात नहीं है, ये हमें संभालने के लिए आते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब भी वो व्यक्ति घर आता तब उसके लिए एक अलग बिस्तर की व्यवस्था की जाती, उसको अपने हाथ से बने खाने का न्योता दिया जाता। वो व्यक्ति खाना खाता, आराम से सोता। उसकी बहुएं हैं वो घर में हैं, उसके बेटे हैं, पुत्र हैं वो घर में हैं। लेकिन किसी को कोई आपत्ति नहीं है कि भला ये व्यक्ति कौन है और कौन आ रहा है, क्योंकि सबको ऐसा लग रहा था कि ये हमारे पिताजी का एक बहुत ही अच्छा परम मित्र है, जो हमारे घर में पिताजी नहीं होने के बावजूद भी आता रहा है और हमेशा आता है। वो भी उनको मान सम्मान देते, खाना खिलाते और सब कुछ बातें अच्छे से होने लगती। एक दिन वो जो उसकी मित्र होती है, उसकी पत्नी होती है, वो कहती है कि अब हमें काफ़ी समय हो चुका है और हमें ऐसा लगता ही नहीं कि हमने कहाँ से शुरुआत की और हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं। वो व्यक्ति कहता है कि बिल्कुल सही है, मुझे ये नहीं पता था कि जो बाहर मुझे कहीं शहर में एक अनजान व्यक्ति मिलेगा, उसके घर में मुझे इतनी सुकून देने वाली एक महिला मिलेगी, मुझे ये बिल्कुल भी पता नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद उस भाई का जो आज हमारी दुनिया में, हमारे बीच में नहीं है, हमारी दुनिया में नहीं है, लेकिन वो जाते जाते हमें एक बहुत ही बड़ा तोहफ़ा दे गया है। वो महिला भी उसे इसी तरीके से बातें कर रही थी, तभी उनका बेटा ये बातें सुन लेता है, लेकिन वो बेटा इस बात को इग्नोर कर देता है, नज़रअंदाज कर देता है। दोनों की ज़िंदगी बहुत बढ़िया चल रही थी। उस व्यक्ति ने एक छोटा सा कीपैड का मोबाइल भी उसको ला के दिया था, ताकि वो आपस में अपनी अच्छे से बातचीत कर सके, और बातचीत चलती जा रही थी। पूरा पूरा दिन बीत जाता, फ़ोन बिज़ी ही रहता, पूरी रात बीत जाती, फ़ोन बिज़ी ही रहता। लगातार इतने टच में थे कि अब पड़ोसियों के सवाल खड़े होना शुरू हो चुके थे। पड़ोसी ये बात कहने लगे थे कि कुछ ना कुछ तो है, ये व्यक्ति पहले भी घर आता था और आज भी घर आता है, कुछ ना कुछ बातें हैं। इसी डर से वो व्यक्ति इनके घर आना छोड़ देता है और उनका फ़ोन करना बंद कर देता है। लेकिन महिला को यूँ लगता है कि ये व्यक्ति ने मेरे साथ चीटिंग की है और मेरा फ़ायदा उठाया है। अब इसको पता नहीं क्या हो गया है, या यूँ कहें कि उसकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है। महिला एक इंटरव्यू में बताती है कि मुझे
पहले ये नहीं लगा था कि मेरे पति रहते हुए ये आदमी हमें इतना अच्छे से ट्रीट करेगा। मेरे पति के जाने के बाद भी उसने बच्चों को संभाला है, उसने घर को संभाला है, सब अच्छे से बात हो रही है। लेकिन अचानक बात नहीं करने की वजह से मैंने ऐसे सोचा कि वो व्यक्ति किसी और महिला के पास जा चुका है, यानी कि अब उसे मेरी कोई कदर नहीं रही है और अब मेरी कुछ उम्र भी ढलने लगी है। वो महिला इंटरव्यूज़ के दौरान रोती रोती कह रही है, अपनी दास्तान बताती है कि मैंने ज़िंदगी के ऐसे सिचुएशन देखे हैं, ऐसे मौके देखे हैं जिस मौक़ों के अंदर मैंने इस व्यक्ति का बहुत साथ पाया है। हालांकि मेरे पति में कोई कमी नहीं थी, वो सब तरीके से परिपूर्ण था, लेकिन फिर भी मैंने मेरे पति के दोस्त को अपने दिल में जगह इसलिए बनाने दी क्योंकि वो उतनी ही केयर किया करता था जितनी केयर वो करते थे। ये कितनी अजीब बात है दोस्तों कि जब कोई व्यक्ति अपने किसी मित्र के साथ मित्रता करता है और उसकी बाहर की मित्रता घर में आना शुरू हो जाती है और घर में धीरे धीरे अपने ही कोई परिवार का एक ऐसा अंग उसके साथ अटैच हो जाता है जिसके लिए हमें पता ही नहीं रहता। लेकिन ये बात अलग है कि वो व्यक्ति कर्ज के दबाव से या किसी और अन्य दबाव से वो व्यक्ति इस दुनिया को छोड़ देता है और पीछे साथ देने वाला व्यक्ति चाहिए। तो महिला कहती है कि मेरे पति के गुजर जाने के बाद भी उस व्यक्ति ने मेरा साथ दिया। वो महिला अपनी एक मोहब्बत की टूटी हुई दास्तान बयान कर रही है। वो बताती है कि पति की मौत के बाद में वो व्यक्ति रोज़ आता, रोज़ हमारे बीच में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते। हमें इस बात से कोई परहेज़ नहीं था, कोई चिंता नहीं थी। घर में बच्चों को भी हमने भनक तक नहीं लगने दी। हम एकदम अच्छी खासी ज़िंदगी को जी रहे थे। ये व्यक्ति भी रोज़ आता, रोज़ हमसे मिलता। हमें जहाँ भी नीड होती पैसों की तो ये व्यक्ति हमें वो भी देता। यानी कि एक प्रकार से अपने मित्र का पूरा पूरा फ़र्ज़ निभा रहा था। जैसे ही मित्र इस दुनिया से चले गए, ऐसा नहीं था कि उस व्यक्ति ने आना बंद कर दिया था। वो व्यक्ति रोज़ आता था। लेकिन अचानक क्या हुआ कि वो 5 साल उसने बात नहीं की और फिर अचानक अपने किसी एक मित्र के साथ वो बैठा रहता है और एक दिन वो कॉल करता है, फ़ोन करता है उसी महिला को कि आप कैसे हो। तो महिला उससे अच्छे से बात करती है, लेकिन उसके नंबर से उसने कॉल किया था, वो उठाया नहीं था। इसीलिए उसने अपने एक मित्र के फ़ोन से, जिस मित्र के वो पास बैठा था, उसके फ़ोन से उसको फ़ोन किया और वो नंबर उस मित्र के पास चले गए। इन दोनों की 1 या 1.5 मिनट बात होती है, वो फ़ोन कट हो जाता है। लेकिन मित्र के मन में ये एक जिज्ञासा जगी कि इस बात को खोला जाए, इस राज को बाहर लाया जाए, आखिर हुआ क्या है। मित्र के जाने के बाद में वो उस महिला को कॉल करता है और पूछता है कि आप मुझे बताएं कि आपके बीच में ऐसी क्या बात थी, आप दोनों के बीच में इतना गहरा प्रेम था, आखिर हुआ क्या। तब वो महिला बताती है कि इस आदमी ने साथ बहुत दिया, बहुत शानदार साथ रहा इसका हर एक पल पल उसे याद है। पति के गुजर जाने के बाद ये सहारा बना, ये भी याद है। लेकिन आज इस आदमी ने मुझे 5 साल बाद कॉल किया है। ये क्या वजह थी कि 5 साल बाद कॉल किया है। तब महिला कहती है कि मुझे 101% ये विश्वास है कि ये किसी और महिला के साथ रिलेशन में आ चुका है, इसलिए मैं अब उम्र दराज हो चुकी हूँ, इसलिए अब इसे मेरी कदर नहीं है। वो मित्र होता है फ़ोन कट करके अब वापस उस मित्र के पास जाता है और उसको पूछता है कि आखिर आपने 5 साल बात क्यों नहीं की, क्या वजह थी जो इतने लंबे समय तक आपने बात नहीं की। तब वो मित्र बताते हैं कि मैंने इसलिए बात नहीं की कि आसपास के लोग हैं वो बातें बनाने लगे थे, अब बात करना उचित नहीं था। ये भी इसके कंधों पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी, ये भी दादी बन चुकी थी और इसकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, इसलिए मैंने इससे बात करना बंद कर दिया। लेकिन आज 5 साल बाद कॉल किया, तब इसका व्यवहार देख करके मुझे ऐसा लगा कि ये जीवन में अब मुझसे कभी बात नहीं करना चाहती। तो मित्रों, ये कुछ ऐसी कहानियाँ होती हैं, सच्ची घटनाएं होती हैं कि कई बार गलत फहमियाँ दिलों में दूरियां बना देती है। कैसे लगा आपको, आप ज़रूर बताएं और याद रखें, किसी बाहरी मित्र को तब तक घर आने न दें तब तक आपका दिल इजाज़त